होगा। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक जब तक चुनाव खत्म हुआ है 500 कंप्लेंट्स की हैं। 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूं ये चुनाव देखे दुनिया कि लोकतंत्र कैसे चलता है। लोकतंत्र में मैंने सभी प्रेस के लोगों को, बुद्धिजीवियों को और तमाम लोगों को इनवाइट किया था कि आकर के देखें कि मिल्कीपुर का चुनाव कैसा होने जा रहा है। देखिए, चुनाव आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की। मैं वो लाना भूल गया, सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक जब तक चुनाव खत्म हुआ है 500 कंप्लेंट्स की हैं। 500 कंप्लेंट। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने निशाना साधा है। 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन है, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं। कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। तो इससे अपने समुदाय, अपने वोटरों को हमेशा ये संदेशा भेजते हैं और जाति की राजनीति हम लोगों पर लगाते हैं। भाजपा वाले जाति राजनीति करते हैं। ये सब बहुत, देखिए, ये जनता सब समझती है और जनता जवाब देती है। जनता का वोट है। जब आप 6 महीने पहले किसी ने कुछ नहीं दावा किया। 6 महीने पहले वही डबल इंजन सर, वही योगी महाराज जी वहाँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, यही डबल इंजन सर। और अचानक आप सब ये हजम तो नहीं होता, लेकिन हाँ, इससे ओछी राजनीति और सदन की गरिमा को इतना तार तार करेंगे विपक्ष, ये हम नहीं विपक्ष अपने सबसे अजीब से रूप में आ चुका है। ये देश भी शॉक्ड है कि लोग कफन लेके अब पहुंच रहे हैं। अरे बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब 2012 में डिंपल यादव निर्विरोध जीती थी तब सफेद चादर देनी थी, तब तो गुलाब दे रहे थे। इनके समय 2014 के लोकसभा में आजमगढ़ और कन्नौज में क्या किया, उसको याद करिए। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर लगातार बीजेपी भरोसा जता रही है कि वो जीत रही है, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को तो सफेद चादर दे देनी चाहिए, वो तो मर गया है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी 2012 में अगर चुनाव आयोग को चादर दे देते, जब ये इनके मुख्यमंत्री रहते हुए इनकी पत्नी निर्विरोध कन्नौज से सांसद चुनी गई थी, तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन तब तो इन्होंने गुलाब का फूल दिया। किस प्रकार से कन्नौज लोकसभा में इनकी पत्नी निर्विरोध हुई, मुझे लगता है वो कला भी इनको बतानी चाहिए। दूसरा, जिस प्रकार से भी चुनाव होते थे, जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए, चाहे 2014 की लोकसभा का चुनाव कन्नौज हो, चाहे आजमगढ़ हो, क्या किया था इन्होंने, कोई भूल सकता है क्या? कोई भी चुनाव प्रक्रिया हो, चाहे अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हो, वो किस प्रकार से घटी है, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव, किसी प्रकार के चुनाव इनके समय पर हुए हों, उसमें किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र को लूटा है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। सबसे बड़ा विषय कि जब बैलेट पेपर चला करते थे, किस प्रकार से इनके गुंडे माफिया वोटों को लूट लिया करते थे। जिन गांव से इनको वोट मिलना नहीं, उन गांव में लोगों को निकलने नहीं दिया जाता था। सब ने देखा है, सब जानते हैं। और किस प्रकार से इनके राज्य में पुलिस किस प्रकार का काम करती थी, वो भी सबको पता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद अखिलेश जी को जो कुछ करते रहे हैं, शायद उनको वही ध्यान में आ रहा है कि दूसरा भी ऐसा ही कर रहा होगा। तो जब जीत जाओ तो सब बहुत अच्छा। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान पर तीखे प्रहार किए हैं। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। ये बड़ी ही भद्दी भाषा है।
अखिलेश यादव जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक है। 5 साल मुख्यमंत्री रहे ना, यही चुनाव आयोग था ना। अभी जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं यही चुनाव आयोग था ना। जो मैं बड़ी संख्या में जीत गया, हमने हरा दिया योगी जी को, संविधान लेके घूमते हैं। तो आप जीत जाए तो चुनाव ठीक है, आप हारे तो चुनाव आयोग खराब है। ये कौन सा तर्क है? तो अब चाहते हैं कि जबरदस्ती बूथ कैप्चर करके जीते हैं, फर्जी मतदान करा के जीते हैं, तो चुनाव आयोग तो कार्रवाई करेगा ना, करना भी चाहिए ना, बिल्कुल।